Hello everyone, welcome back to my YouTube channel ORCEP The Way to Success, जिसका मतलब है वन राइट स्टॉप करियर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और हमने जो है बच्चों क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा, जिसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन्होंने अब तक उसको नहीं देखा वो जाके पहले उसको देखें, ताकि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ सके। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने बात की थी प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फिर मिक्सचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं, उनके बीच में हमने डिफरेंस वगैरह पढ़े थे। हमारे 2 या 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, हमने वो भी लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लिए थे। और बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, और मीन्स कुछ उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उन्हें जो है टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि जब 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it। हम लोग ज़्यादातर जब भी हमारे सामने एक वर्ड आता है सॉल्यूशन, तो हम लोग ये मानते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक लिक्विड के अंदर या तो सॉलिड होगा डिजोल्व, या आपका लिक्विड डिजोल्व होगा, या फिर गैस डिजोल्व होगी। तो एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर ये तीनों या फिर इनमें से कोई एक चीज़ डिजोल्व होगी, तो हम उसको सॉल्यूशन मानते हैं। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सोल्यूशन एंड अ गैसियस सोल्यूशन। ऐसा नहीं है सिर्फ लिक्विड के उसको ही हम सॉल्यूशन मानते हैं, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। हमारा एग्जाम्पल है एलॉयज। एलॉयज क्या होता है बच्चों? जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं ना, तो वो एलॉय बनाते हैं। तो मेटल क्या हो गए आपके, सॉलिड हो गए, तो सॉलिड ने मिक्स करके क्या बनाया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, तो इस वजह से हम उसको सॉलिड सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करें, एयर हमारा, देखो हमारी एयर जो है उसमें अकेली ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीन्स बहुत सारी अदर गैसेस भी होती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। ठीक है, तो हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन भी होता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, और लिक्विड सॉल्यूशन तो हम लोग मानते ही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। अब क्या बोल रहे हैं बच्चों कि हम लोग इसको ना पहले के एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर हम लोग जो है नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी का आपके पास एक ग्लास है, तो अगर आप नींबू पानी को पीते हो तो कहीं पे आपको ऐसा टेस्ट आता है, मीन्स ऊपर तो जो है मीन्स सोल्ट की मात्रा कम लग रही हो, या फिर मीन्स मीठे की मात्रा कम लग रही हो, और जैसे जैसे आपने ग्लास को फिनिश किया लास्ट में आपको मीन्स मीठे की मात्रा जो है ज़्यादा लग रही हो। मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर जगह जो है पार्टिकल्स जो है लेमनेड के आपके वो सेम टेस्ट करते हैं। मीन्स चाहे आप ऊपर से पी लो या फिर आप जब फिनिश करते हो ग्लास को, लास्ट में भी जो है उसका टेस्ट सेम रहता है। यही बात यहाँ पे बोल रहे बच्चों कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल लेवल पे जो है आपकी होमोजेनिटी मेंटेन रहती है। इट मीन्स जो है जो टेस्ट या जो स्मेल आपको स्टार्टिंग में मिलेगी वही आपको लास्ट में भी मिलेगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। आप जो है लेमनेड को जब पीना स्टार्ट करते हो तब से लेकर लास्ट तक, जब आपका ग्लास फिनिश नहीं होता तब तक जो है आपका लेमनेड का टेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। आई होप आपको होमोजेनिटी समझ में आई होगी। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सोल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी या तो आपके शुगर के पार्टिकल्स हैं और जो आपके सोल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इवनली यानी कि बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं सॉल्यूशन के अंदर। इट मीन्स जो आपका ग्लास है उसके अंदर शुगर और सोल्ट के पार्टिकल्स जो है बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, तो उसमें जो है टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इज व्हाट मीन्स
बाय होमोजेनिटी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है एनसीईआरटी में आपको एक बॉक्स दे रखा है, डिड यू नो का, हम लोग उसके बारे में भी बात करते हैं। आपको ये बॉक्स दे रखा है बच्चों एलॉयज के बारे में। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। एलॉयज किसका मिक्सचर होते हैं बच्चों? दो या उससे ज़्यादा मेटल्स का हो सकता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल हो हमारे पास। ये इनका क्या होता है? मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किस में सेपरेट नहीं कर सकते हैं? उसके कंपोनेंट्स में। मीन्स मान लो हमने एक मेटल ले लिया, एक नॉन मेटल ले लिया, ये मिक्सचर बन चुका है, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मिक्स करने के बाद हमें अलग से मेटल और नॉन मेटल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बाय फिजिकल मेथड मीन्स अगर आप फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया और सेपरेशन हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, इन सब मेथड से जो है आप इस मिक्सचर को, एलॉयज को जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं। But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition। लेकिन हम जो है एलॉय को क्या मानते हैं? मिक्सचर मानते हैं। तो मिक्सचर क्यों मानते हैं? इसका रीज़न आपसे पूछा जा सकता है कि अगर देखो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके कंपोनेंट्स को जो है हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर हमने पढ़ा था ना कि उसके कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे कि अलॉय एक मिक्सचर है लेकिन उसके कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है कि अगर हम लोग उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते तो वो मिक्सचर कैसे हुआ? उसका रीजन आप क्या लिखोगे? It is considered as a mixture because it shows the properties of its constituent, यानी कि जो जो constituent मिक्स करके इसको बनाते हैं एलॉयज को, ये उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? शो करता है। चाहे वो मेटल हो उसकी प्रॉपर्टी को भी शो करेगा, अगर आपका नॉन मेटल है तो उसकी प्रॉपर्टी को भी शो करेगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या लिखोगे? एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। और मिक्सचर्स की एक खासियत क्या होती है कि उनकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है। मींस वो चेंज होती रहती है कि अगर एक के अंदर कंपोनेंट ज़्यादा डाल दिया तो उसकी कंपोजिशन में क्या आ जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा। तो ये जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था जिसका कि आप ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। एलॉय का आपका एक एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा? दैट इज ब्रास। ब्रास इज एन एलॉय जो कि किस किस से मिलके बना है? दैट इज 30% जिंक से बना है और 70% आपका कॉपर। इन दोनों ने जो है मिलके आपका क्या बनाया है? ब्रास बनाया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अ सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स। हम सबको पता है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब देखो सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट क्या है? वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का दैट डिसॉल्व्स, जो किसको डिसॉल्व करता है? अदर कंपोनेंट को। दूसरे कंपोनेंट को जो है वो अपने अंदर क्या करता है? डिसॉल्व करता है। उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसके बारे में देखिए, इट इज यूजुअली इन लार्जर अमाउंट। ये ज्यादातर किस में होता है? ज्यादा मात्रा में। अगर आपका सॉल्यूशन है तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है आपकी सॉल्वेंट की होती है और जो है लेस अमाउंट आपकी सॉल्यूट की होती है, ठीक है। तो ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसके अंदर दूसरा कंपोनेंट क्या हो रहा हो? डिसॉल्व हो रहा हो, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्वेंट कहते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। अब वो कंपोनेंट किसका? सोल्यूशन का, जो कि किसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है? सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, उस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं बच्चों सोल्यूट। और ये जो है जनरली आपका लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। इट मीन्स आपका सॉल्वेंट किस में होता है? लार्ज क्वांटिटी में होता है और सोल्यूट आपका जनरली लेसर क्वांटिटी में होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन दे दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से आपका सॉल्वेंट कौन सा और सोल्यूट कौन सा है? तो देखो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन है शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, इनको देखो बच्चों, इन वाटर यानी कि इसको इसके अंदर डिसॉल्व कर रही है, तो जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करवा रहा है वो खुद क्या होता है? वो सॉल्वेंट होता है। और जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है वो हमारा क्या होता है?
सोल्यूट होता है। तो यहाँ पे आपका वाटर सॉल्वेंट हो गया और शुगर क्या हो गई, आपकी सोल्यूट हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड आपके पास सॉल्यूशन है आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रही है। इट मीन्स एल्कोहल तो आपकी हो गई सॉल्वेंट, और जो बच गया, जो डिसॉल्व हो रहा है, आयोडीन आपका क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसमें देखो बच्चों, आपको क्या बोल रखा है, आयोडीन इन एल्कोहल के सॉल्यूशन को जो है आप टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बोलते हो। मीन्स आपको जो है, हो सकता है क्वेश्चन में ये ना दे कि आयोडीन को आप एल्कोहल के अंदर मिक्स कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली बोल दे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आपका एल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है, और जो है शुगर आपका, सॉरी आपका आयोडीन क्या है, सोल्यूट है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। थर्ड सॉल्यूशन का एग्जांपल देखो क्या दे रखा है, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, आप जो भी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर वगैरह लेते हो, उसमें आपने देखा होगा जब भी आप बॉटल के टॉप को, यानी कि उसके जो ढक्कन है उसको हटाते हो, तो एकदम से जो है एक प्रेशर, एक गैस बाहर निकलती है। वो गैस होती है बच्चों आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई और आपकी जो सोडा वाटर ये सब हो गई, इनके अंदर जो है बच्चों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके डिसॉल्व किया जाता है। और तो हम लोग क्या बोल सकते है, अगर आपको सोडा वाटर दे रखा है तो सोडा वाटर में आपका सॉल्वेंट तो क्या हो गया, वाटर हो गया, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स आपकी गैस, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसके अंदर डिसॉल्व है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी सोल्यूट, बिकॉज इट इज इन लेस क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है ये। फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चों आपका एयर। एयर हमने पहले भी बात की है कि एयर जो है अकेली ऑक्सीजन से नहीं बनी है, बट मैक्सिमम जो कंपोनेंट होते हैं एयर के वो बनते हैं बच्चों ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन जो है बच्चों मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, दैट इज 78%। इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन तो आपकी क्या मानी जाएगी, सॉल्वेंट मानी जाएगी। और यहीं पर अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन आपकी 21% होती है, लेस क्वांटिटी में है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए ये आपकी सोल्यूट में काउंट होती है। बाकी की जो गैसेस बच गई, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है बच्चों, बहुत ही मीन्स लेस क्वांटिटी में है, तो उसको जो है हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं। मेनली दो ही प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में तो वो आपकी सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन थोड़ी सी लेस अमाउंट में है तो वो आपकी क्या है, सोल्यूट है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये जो है आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो आप इनको ध्यान से करिएगा। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर। इट मीन्स इसके पार्टिकल्स सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, मीन्स डिफरेंट आपको नहीं दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट देखो, द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अगर आप इसको जो है कन्वर्ट करोगे मीटर में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁹। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होते हैं। वो भी किसमें, डायमीटर, मीन्स जो पार्टिकल है उसका डायमीटर, ये आपका डायमीटर होता है ना, ये जो है आपका 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होता है, स्मॉल होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। तो इनको जो है हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के तो हम लोग इनको जो है नहीं देख सकते, ये इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों क्या बोल रहा है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। देखो अगर हमारे पास हमने क्या ले लिया, एक बीकर में आपका कोई भी सोल्यूशन ले लिया, लेट्स सपोज कोई भी सोल्यूशन है, मान लेते शुगर और वाटर का सोल्यूशन है, इसमें अगर आप लोग एक टॉर्च की हेल्प से क्या करोगे, बीम ऑफ लाइट को पास करवाओगे, तो आपका लाइट का पाथ जो है आपको सोल्यूशन के अंदर विजिबल नहीं होगा। कुछ सॉल्यूशन मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका पाथ विजिबल होता है लाइट का, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आपका जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होता। उसका एक ही रीज़न है बच्चों कि जो
पार्टिकल का साइज है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तो जब वो लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो उस बीम ऑफ लाइट को क्या नहीं कर पाएंगे, स्कैटर नहीं कर पाएंगे, मीन्स उसको फैला नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जो आपकी लाइट उसमें से पास करेगी उसका पाथ जो है, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं कि वो उस बीम ऑफ लाइट को क्या कर दे, स्कैटर कर दे। यही रीज़न है कि जो आपके सॉल्यूशन के अंदर जो आपका बीम ऑफ लाइट है, यानी कि जो आपका पाथ ऑफ लाइट है, वो विजिबल नहीं होता है। आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। उसमें देखो क्या दे रखा है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स, दैट इज जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कंपोनेंट आपका, उसको जो है आप मिक्सचर से क्या नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। कौन से प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से। मीन्स एक बार सॉल्यूशन बन गया तो आप सोल्यूट के पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप मान लो एक सॉल्यूशन को लेते हो, आपने क्या किया, सोल्यूट सॉल्वेंट को अच्छे से मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अगर आप इसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड यानी कि इसको बिना हिलाए डुलाए रख देते हो तो जो आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो आपके नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। इट मीन्स वो जो है कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं, वो सेपरेट नहीं होंगे, किसी भी प्रोसेस से नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। मीन्स आप उसको कैसे ही रख लो, आपका सॉल्यूशन जो है स्टेबल हो चुका है। अब उसको जो है सेटल डाउन होने की या सोल्यूट के पार्टिकल्स को वो अलग नहीं करेगा। आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। देखो आपके सोल्यूशन जो है चार तरीके के हो सकते हैं। अगर हम लोग किसकी बात करें, ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, कितनी मात्रा में आपका सोल्यूट प्रेजेंट है। फर्स्ट सोल्यूशन होता है आपका डाइल्यूट सोल्यूशन। ये वो सोल्यूशन है जिसके अंदर आपका जो सोल्यूट है वो कहीं ना कहीं लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। देखो dilute solution is one in which there is a relatively small amount of solute dissolved in the solution। ये ऐसा solution है जिसके अंदर relatively यानी कि comparatively आपकी small amount में क्या present होता है, solute की मात्रा यहाँ पे कम होती है, तो वो आपके क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। कंसंट्रेटेड क्या होता है, अपोजिट होता है डाइल्यूट का, इज वन इन विच देयर इज रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। ये वो तरह के सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो है कंपैरेटिवली डाइल्यूट सॉल्यूशन के मुकाबले जो आपके सोल्यूट की अमाउंट होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट मैक्सिमम मीन ज़्यादा होती है। आई होप आपको कंसंट्रेटेड भी समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोलता है। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ोगे कि एक जो है आपके सॉल्यूशन की टेंडेंसी होती है, एक सॉल्वेंट की बोल सकते हैं, सॉल्वेंट की बोल सकते हैं कि एक सॉल्वेंट की जो है टेंडेंसी होती है, मीन्स उसकी एक क्षमता होती है कि वो एक हद तक ही सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो जब जो है हम लोग ज़्यादा और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड ना कर पाए किसी भी सॉल्यूशन में एक गिवन टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या बन गया, अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। यानी कि अब इस टेम्परेचर पे इससे ज़्यादा सॉल्यूट हम लोग इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका क्या माना जाता है, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution। अगर जो है आपकी amount of solute एक solution के अंदर कम है, किसके comparatively कम है, उसके saturation level के मुकाबले कम है, तो वो आपका क्या माना जाता है, unsaturated solution आपका माना जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर
कितनी मात्रा में आपकी सोल्यूट प्रेजेंट है उसको, उस सोल्यूट की क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी की। ये इस मीन्स उसकी जो है कितनी डिजोल्व होने की टेंडेंसी है एक सॉल्यूशन के, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, सोल्युबिलिटी कहलाएगी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग लास्ट जो एक छोटा सा टॉपिक बात करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आप लोग जो है चाहे तो एक टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके यहाँ पे आपको 3 ही फॉर्मूले दे रखे हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जब आप लोग जो है क्लास 11th में आ जाएंगे तो आपको कुछ और टर्म्स के बारे में पता चलेगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मीन्स ना कुछ टर्म्स और बढ़ जाएंगी इस कंसेप्ट के अंदर। तो अभी आपके लिए बेसिक सिर्फ 3 ही फॉर्मूले दिए गए हैं एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मापने के लिए। तो अब हम लोग वो देखते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है मास बाय मास परसेंटेज। इसमें आपका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर दीजिए किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन से, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। देखो बच्चों हमें परसेंटेज निकालना है, तो मास बाय मास का मतलब क्या है, यहाँ पे तो आपको सोल्यूट का मास लेना है, उसको डिवाइड कर दो किससे, सॉल्यूशन के मास से, और परसेंटेज निकाल दो। इट मीन्स उसको 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगा। इसको आप जो है W बाय W परसेंटेज यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। इट मीन्स अब की बार आपको सोल्यूट का तो मास लेना है और सोल्यूशन की क्या लेनी है, वॉल्यूम लेनी है। एज सिंपल एज दैट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला है आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट मीन्स आपको सोल्यूट की भी वॉल्यूम लेनी है और आपको सॉल्यूशन की भी क्या लेनी है, वॉल्यूम लेनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज फॉर परसेंटेज। आई होप आपको ये तीनों जो है फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब इससे रिलेटेड जो है बच्चों हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। देखो एग्जाम्पल 2.1 क्या बोलता है बच्चों, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। इनसे समझ लो बच्चों कि इनका मतलब क्या है कि इसके अंदर इसको डिसॉल्व किया जा रहा है। इट मीन्स ये तो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये दिख भी रहा है कि ये लेस क्वांटिटी में, तो ये आपका सोल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। आपको बताएगा कि मास बाय मास परसेंटेज निकालो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, ठीक है। आपको जिस हिसाब से डायरेक्ट करे क्वेश्चन में, आप वही फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। अब देखो पहले गिवन टर्म्स को लिख लो। आपको सोल्यूट का मास दे रखा है, सोल्यूट आपका क्या था, सॉल्ट था, दैट वाज गिवन टू यू 40 ग्राम। सॉल्वेंट का मास लिख लो, सॉल्वेंट आपका क्या था, वाटर, दैट वाज गिवन 320 ग्राम। आपको सोल्यूट का पता चल गया, सॉल्वेंट का पता चल गया, लेकिन मास बाय मास परसेंटेज में तो आपको बोलता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन का टोटल मास निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, सोल्यूट का मास प्लस में सॉल्वेंट का मास कर दोगे, ठीक है। तो जब आप ये करोगे तो आपका सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम। जब इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360 ग्राम। दिस इज योर मास ऑफ सोल्यूशन, ओके। अब आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या बोलता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्यूट का मास है 40 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास है 360 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रखा है 11.1%। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करें अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।